वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के आनंद मैथमेटिक्स। आर के आनंद मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के बीच हिंदी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरे सेशन को देखने के बाद इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपका जो है टोटल गद्य भाग और पद्य भाग दोनों भाग लिया गया है। आपका जैसे गद्य भाग लिया गया है, संपूर्ण गद्य भाग को इसमें लिया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इसमें आपका जो है संस्कृत व्याकरण से भी क्वेश्चन लिया गया है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हम जो है कमेंट बॉक्स पे कम ही ध्यान देंगे और हम क्वेश्चन को लेते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना बनी रहती है। चलिए, क्वेश्चन दिया सबसे पहला, पटना नगर की पालिका देवी कौन थे? तो बताइए इसका जवाब। इसका आंसर हो जाएगा पटन देवी। दूसरा कह रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट 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 गुरु आसिफ रिक्त स्थानों को भरा। इसमें बताइए क्या होगा। दो का जो होगा ये 10वें हो जाएगा, यानी 10वें गुरु थे, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो आंसर हो जाएगा पहला। चलिए, ये जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर कह रहा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो सीधा याद रखिएगा, ये यूनान के राजदूत थे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जिनार्तम भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कदा। नेक्स्ट आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? पता होगा आपको, यह शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पटन देवी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? याद रखिएगा, 7 का जो होगा ये बी हो जाएगा, मुगल वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, देखिए इसका जन्म स्थान की बात करें तो ये होगा पाटलिपुत्र, यानी पटना। खैर, परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो 9 का आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका बुद्ध। चलिए आगे, ये आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये 9वां था, अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि मेगास्थनी किसके शासनकाल में आया था? एक मिनट। 9 का जो आंसर दिया है, यहाँ दिया है परिभूत पुरंदरम, है ना, पुरंदरम की संज्ञा की गई है। इसका आंसर बुद्ध नहीं बल्कि पाटलिपुत्र नगरम होगा, पाटलिपुत्र नगरम। मेगास्थनी किसके शासनकाल में पटना आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आया था। 11 10 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि पाटल पुष्पों की उत्तालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो 11 का जो आंसर होगा ये होगा पाटलिपुत्र, यानी पटना। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया? तो यह जो है मध्यकाल में प्रसिद्ध है। पटना कहाँ बसा हुआ है? तो कोई बता देंगे। पटना जो है गंगा तट के किनारे, है ना, पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? तो 14 का जो आंसर होगा ये पाटलिपुत्र ग्राम हो जाएगा। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी? देखिए टोटल का टोटल आपका पी बाई क्यू हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए टोटल आपका प्रीवियस ही आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की ज्यादा संभावना रहती है। चलिए बताया जाए, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? 16 का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी पाटलिपुत्र में। 17 क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की राजधानी है पटना। 18 नंबर का देखिए क्वेश्चन, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? बताइए, पटना के उत्तर में ये आपका हो जाएगा गंगा नदी बहती है। एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है किस नदी पर है? एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है 19 का जो है ये, यानी गंगा नदी पर। गोल घर कहाँ है? पटना में। चलिए आगे चलते देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, अभी तुरंत बताएं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म कहाँ हुआ था? 21 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, यानी विशाख दत्त की, एक मिनट, पटना में, यहाँ पर होगा पटना में।
मुद्रा राक्षस की रचना, देखिए मुद्रा राक्षस की रचना ये भी होगा विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना मुद्रा मुद्रा राक्षस। पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ? 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मौर्य वंश के। 24 का किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा सभा का वर्णन, रक्षा और सभा का वर्णन किया है? याद रखिएगा 24 का हो जाएगा इत सिंह, इत सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा अध्याय ये आपका अलस कथा होगी। अलस कथा, ये अलस कथा जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। मैथिली कवि विद्यापति। वीरेश्वर मंत्री कैसा था बताइए, वीरेश्वर कैसा मंत्री था, इसका जवाब दीजिए। तो यह दयालु ईमानदार क्रूर दुष्ट, याद रखिएगा दयालु थे। ध्रुवता, उसके बाद क्या दिया, कृत्रिमास्य है ना, दर्श यत्वा भोजनम प्रातवंती रेखांकित पदों में इसमें क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये साफ साफ दिख नहीं रहा है। देखिए धूर्ता कृत्रिमालस्य, उसके बाद दर्शन यत्वा भोजनम, उसके बाद यह है प्राप्नुवंती, इसमें रेखांकित पद, रेखांकित पद में क्या है? किम, ये किम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, किम होना चाहिए, किम मैंने क्या। तीसरा जवाब देखिए यहाँ भी है नियोगी पुरुष आलस्य, आलस्य है वही, उसके बाद दाप निरूपया मासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प को चुनकर लिखें। अब इसमें बताइए तीन का क्या होगा? यहाँ कदा दिया है, किम दिया है, यहाँ होगा पुत्र, पुत्र हो जाएगा, पुत्र मना होता है कहाँ। चौथा देखिए अये वचाल, अये वचाल यानी अरे वचाल, वचाल कहते हैं जो ज्यादा बोलता है। कति वचनानी कतुम स्नुक्त, इस आलस्य की युक्ति है। देखिए ये किसने कहा था, अरे वचाल, ये चौथा नंबर का होगा डी, यानी चतुर्थ व्यक्ति, चतुर्थ जो आलस्य थे उन्होंने कहा था अरे वचाल कितने बोलते हैं। तो प्रथम ने क्या कहा था, प्रथम ने कहा था अरे आग कैसा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है आग लग गई। तीसरे कहा जाओ कोई बुझा दो। और चौथे ने कहा अरे बचाल कितने बोलते हो, शांति से हमें सोने भी नहीं देते। ये चतुर्थ होगा। अलस कथा में आग कब लगाई गई थी, दिन में या रात में बताइए। अलस कला में आग जो है यह लगाई गई थी जब सब सो रहे थे ना, जब सब सो रहे थे उस समय आग लगाई गई थी। 5 का सी, घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो याद रखिएगा धूर्त लोग जो थे ये पलायन हो गए। कई बार पूछा गया 1922 में चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो याद रखिएगा पैर पकड़ कर नहीं, हाथ पकड़ कर नहीं, बल्कि केस पकड़ कर, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो मिथिला मंत्री कौन थे? 8 का हो जाएगा आपका सी, वीरेश्वर मंत्री थे। नेक्स्ट अगला, करा बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन क्या कहते हैं, कौन लोग भोजन करते थे? तो 9 का जो आंसर होगा वो मिथिला के कौन, एक मिनट यहाँ कह रहा है कौन लोग भोजन करते थे? याद रखिएगा विद्वान नहीं, मूर्ख धूर्त लोग भोजन करते। बनावटी आलस दिखा। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मिथिला के मंत्री। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? वो इसलिए कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, जांचने के लिए कौन इसमें आलसी है। याद रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। खरा आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो याद रखिएगा 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 4 लोग जो है यह नहीं भागे। अलस कथा के रचनाकार, देखिए अलस कथा के जो है रचयिता ये कौन है? तो अभी शुरू में बताइए आपका विद्यापति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो याद रखिएगा वो माता है। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो याद रखिए वो एकदम दानी थे। आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया था? तो याद रखिएगा वो धुरतुन। आग कहाँ लगाई गई? आग जो लगाई गई थी वो आलसशाला में आग लगाई। प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था? तो 18 का जो होगा सी हो जाएगा, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे। नेक्स्ट आगे देखिए 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 19वां क्वेश्चन दिया है कि तीसरे आलसी ने क्या कहा? देखिए तीसरे आलसी ने कहा कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए कपड़ों या चटाई से ढक देता। तो ये पहला हो जाएगा। आलस कथा कहाँ से संकलित किया है, कहाँ से लिया गया है? मतलब याद रखिए पुरुष परीक्षा से। मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि जो थे वो थे आपके विद्यापति। मैथिली कवि वो विद्यापति थे। अरे मिथिल कोकिल के नाम से कौन विख्यात है? तो मिथिल कोकिल के नाम से कौन विख्यात है बताइए। तो याद रखिएगा ही विद्यापति। 22 का ए हो जाएगा। 23 का देखिए अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो अलस कथा जो है यह आपका हास्यात्मक है। क्या है आपका? हास्यात्मक। 23 का हो जाएगा आपका नहीं, व्यंग्यात्मक, सॉरी
ये क्या हो जाएगा आपका व्यंग्यात्मक होगा। अलस कथा जो है ना व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए आगे देखा जाए, ये आपका है 24 का। 24 का है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है। तो कारुणिक के बिना ये जो है आपके आलसियों की गति नहीं होती है। खरा अति क्षुधा प्रीत होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो 25 का जो आंसर होगा वो आलसी। आलसी कुछ नहीं कर सकता। नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे। तो नीतिकार जो है आलस्य को वो शत्रु मानते थे। क्या मानते थे, शत्रु। इसको देखकर धूर्त लोग भाग गए। याद रखिएगा, वो आग को देखकर जो धूर्त लोग भाग गए। 28 का देखिए, अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया। वो यही सलाह दिया कि आलसी पुरुषों की परीक्षा लें, है ना। आलसी पुरुषों की परीक्षा लें। ये ऑप्शन 29 का वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यानी वास्तविक आलसी जो थे कुल मिला के वो 4 ही थे, जो कि आग लगने पर वो भागे। तो याद रखिएगा, ये 30 का देखिए, कह रहा है पति रेव गति बाला नाम जननी गति। रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। तो 30 का जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी स्त्री नाम। क्या होगा आपका 30 का सी, स्त्री नाम। अब देखिए यहाँ पर 35 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसको हटाइए। चलिए अब ये देखते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका देखिए, पहला सवाल यहाँ पर दिया है, कह रहे संस्कृत साहित्य कैसा है बताइए। यानी संस्कृत साहित्य कैसा है। तो संस्कृत साहित्य जो है ये विपुल है। क्या है, विपुल है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है। तो प्रथम कल्पा ये विजयांका। ये विजयांका। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो 3 का जो होगा वो होगा सत्याग्रह, सत्याग्रह का। चौथा क्या है, कंपन राय का समय क्या है। कंपन राय का समय क्या है। 14वीं शताब्दी, बी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा दिया, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है। तो प्रथम कल्पा जो है ये होगा विजयांका, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। देखिए सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो याद रखिएगा ये दांडी ने कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती। महाभारत के किस लेखक, देखिए कह रहे महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिए सुलभा का। किसका, तो सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका छमाराव। क्या होगा, छमाराव। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। तो विजयांका का समय याद रखिएगा ये अष्टम हो जाएगा, अष्टम। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल के। अरे यज्ञवल्क्य, देखिए यह है यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे। याद रखिएगा ये जो थी आत्म तत्व, ये आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। 13वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो 13 का जो होगा ये चंद्रादित्य की, चंद्रादित्य की। नेक्स्ट आगे पंडित पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा दर्शन प्रभावित है। 14 का ये हो जाएगा महात्मा गांधी। अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा 5। गार्गी एवं क्या दिया, वचकनावी किसके दरबार में रहती थी। याद रखिएगा ये जनक। आगे अगला क्वेश्चन दिया है, विजयांका किस वर्ण की थी। देखिए विजयांका जो है किस वर्ण की थी, याद रखिएगा श्याम रंग की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है। 18 का हो जाएगा ये, यानी छमाराव। मधुरा विजयम किसकी कृति। मधुरा विजयम जो है यह गंगा देवी का है। अच्युत राय का दर्शन काल क्या है, तो ये हो जाएगा बी, यानी 16वीं सदी। नेक्स्ट आगे देखिए दिया यहाँ पर वरदाम्बिका परिणय, यह पंपु काव्य है ना, चंपू काव्य किनकी रचना, चंपू काव्य किनकी रचना। 21 का हो जाएगा आपका सी, तरु तरुमलांबा, तिरुमलांबा। पंडिता छमाराव किस काल की कवयित्री हैं। याद रखिएगा ये आधुनिक काल की हैं। शंकर चरितम किनकी रचना है। शंकर चरितम किसकी रचना है, पंडिता छमाराव की। निम्नलिखित में कौन कृति छमाराव की नहीं है। इसमें कुछ चुनना है, कौन नहीं है। तो 24 का देखिए निगेटिव चुनना है। तो ये तो है मीरा लहरी है, कथा मुक्तावली ये भी है, सत्याग्रह का है ये नहीं है। आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी होगा। ये तीनों है, हमें चुनना कौन नहीं है। नेक्स्ट अच्युत राय की पत्नी, देखिए यदि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। तो 25 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अच्युत राय की पत्नी हो जाएगा
तिरुमलाम्बा, तिरुमलाम्बा। कंपन राय की पत्नी कौन थी? देखिए अच्युत राय की पत्नी ये थे सी नंबर, और कंपन राय की पत्नी कौन थी? ये हो जाएगा आपका गंगा देवी। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में याद रखिएगा 24 महिला। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका की भी थी? याद रखिएगा 28 का। ये वैदिक युग का जनक की सभा में शास्त्र क्या दिया? शास्त्रास्त्र कुशला कौन थे? तो 29 का जो होगा ये आपका हो जाएगा गार्गी। ये हो जाएगा आपका डी, गार्गी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये अगले अध्याय में भारतीय संस्कारा की है। भारतीय संस्कारा, चलिए भारतीय संस्कारा। तो कुल पूछेगा संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। ये 16 संस्कार है। चलिए आगे, प्राचीन काल में शिष्या डॉट 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 इति कथ्यते अस्में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कहने का मतलब प्राचीन काल में जो शिष्य थे इसके कितने क्या थे? तो याद रखिएगा एक का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ब्रह्मचारी, है ना। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। दूसरा नंबर, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण दानम डॉट 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 इति, रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरें। तो क्या होगा इसमें? दो का हो जाएगा संस्कार। यानी कह रहा है भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण गुणों का अगर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है, गर्भ की रक्षा के लिए बिल्कुल सही है। गर्भस्थ में संस्कार रोपण है तो ये भी सही है, और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए भी सही है। उपयुक्त तो सभी होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जो डी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलिए 4 नंबर का आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण जो होता है यह आपका विवाह संस्कार में होता है ना। विवाह संस्कार यह जो है ना आपका विवाह संस्कार जो है ये आपका 15वां संस्कार है। 16 संस्कार में ये 15वां संस्कार है। एक संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन 5वां देखिए, पहले शिष्य वेद आरंभ करते थे, है ना। तो कहाँ करते थे बताइए? पहले शिष्य जो है ना वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो याद रखिएगा ये करते थे गुरु गृह में, यानी कि गुरु के घर पे। निम्न में से गृहस्थ जीवन, देखिए गृहस्थ लिखा हुआ है, गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? देखिए गृहस्थ जीवन का संस्कार कब होता है? जब विवाह हो जाता है। तो संस्कार कितने, अभी तुरंत बताए, संस्कार जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार जो है ना कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। अगर ये पूछ दिया जाए तो संस्कार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 16 संस्कार होते हैं। तो 5 प्रकार के कौन? जन्म से पहले, जन्म, उसके बाद शिशुआवस्था, उसके बाद है विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, कुल मिला 5 प्रकार होते हैं। देखिए 8वां का इनमें से कौन जन्म से पूर्व संस्कार नहीं है? जन्म से पहले संस्कार इसमें देखिए पूर्ण सुगन ये तो है, गर्भाधान भी है, समंतोनयन भी है, लेकिन नामकरण जो है जन्म से पहले नहीं होता है, जन्म के बाद हम लोग नाम रखते हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 8 का पहला। नेक्स्ट आगे 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर, शैशव संस्कार कितने? देखिए शैशव संस्कार कितने हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा 4। शैशव अवस्था में ये कुल मिला के 4 संस्कार होते हैं। 10 का कार्य चरित्र का निर्माण किससे होता है? देखिए चरित्र का निर्माण होता है, देखिए चरित्र का निर्माण किससे होता है? देखिए चरित्र का निर्माण संस्कारों से, अशांति से, वैर भावनाओं से, उसके बाद देखिए संस्कारों से। चरित्र का निर्माण जो होता है संस्कारों से। 10 का एवं प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ करते थे, कहाँ करते थे? तो देखिए प्राचीन काल में जो है कहाँ करते थे? याद रखिए गुरु के घर पर। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। केशांत संस्कार शिष्य का प्रथम और क्षौर कर्म कहाँ होता है? देखिए ये जो है ना गुरु के घर में। 12 का ये हो जाए। सीमंतोनयन संस्कार कब होता है? देखिए समंतोनयन संस्कार जो है ये होता है आपका जन्म से पहले। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? देखिए उपनयन संस्कार का अर्थ ये हो जाएगा गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर पर लाना, यही होता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? जब उसका विवाह हो जाता है, विवाह के बाद होता है। घर बसा कर रहने वाले को हम लोग गृहस्थ कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन विवाह उपरांत। 16 का देखिए आंसर, 16 का कार्य विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? ये तो होता है, ये भी होता है, वागदान भी होता है, लेकिन समापवर्तन नहीं होता। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं होता, निगेटिव चाहिए हमें, आंसर डी हो जाएगा। 16 के बाद अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा समाप्ति के बाद पश्चात बना होता है बाद, गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे? तो याद रखिए गुरु जो है गांव में, जंगल में, यज्ञ में, अपने घर में, याद रखिएगा। तो 17 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी अपने घर में ही भेजते थे। अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है? तो अक्षर आरंभ जो है यह शिक्षा संस्कार है, शिक्षा संस्कार। गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार
गृहस्थ जीवन में जब 15वां संस्कार है ना, गृहस्थ जीवन 15वां संस्कार, ये होता है विवाह संस्कार, और इसको पवित्र संस्कार माना गया है। 20 में कह रहा है कि अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, हो जाएगा शैशव संस्कार। देखिए 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो गोदान जो है ये आपका हो जाएगा केशांत। गोदान जो है ये केशांत जब होता है तब ये संस्कार होता है। संस्कार के प्राय कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। खरा मंडप निर्माण आयोजन किस संस्कार में, तो ये जब भी मंडप निर्माण होता है ये होता है, देखिए वो कह रहा है कि मंडप निर्माण किस संस्कार में, शिक्षा नहीं, उपनयन भी नहीं, जन्म से पहले गोदान, सब ऑप्शन इसका गलत होगा, ये होगा विवाह संस्कार। तो मंडप का निर्माण हम कब करते हैं, जब विवाह होता है, तो 23 का हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार जो होता है ये मरने के बाद, मृत्यु से पहले नहीं बल्कि मरणोत्पाद, ये नहीं होगा, ये होगा बी ऑप्शन, 24 का बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए 25 का, देखिए पानी ग्रहण, देखिए पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहण जो होता है ये होता है आपका विवाह संस्कार। संस्कार कितने हैं, 16 है, देखिए आया ना, और ये देखिए कई बार पूछा गया 21 में 20 में, तो संस्कार 16 है, याद रखिएगा। सीमांतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, सीमांतोनयन जो है ये जन्म से पूर्व का संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। देखिए कई बार पूछा, 18 में 19। जन्म से पहले कितने संस्कार, देखिए जन्म से पहले जो कुल संस्कार हैं वो है आपका त्रय है, नहीं जन्म से पहले संस्कार, वो जन्म से पहले जो है, एक मिनट, जन्म से पहले पूछा, जन्म से पहले संस्कार कितने हैं, तो जन्म से पहले जो है 5 संस्कार, ये पंच हो जाएगा, ये त्रय दिया है, नहीं होगा। उसके बाद अगला दिया है 30वां, देखिए 30 का कह रहा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो 30 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा विवाह, यानी सप्तपदी क्रिया संस्कार जो है 7 फेरा जो है विवाह संस्कार में ही दिया जाता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो इसमें देखिए गोदान नहीं आता है, बाकी वागदान, कन्यादान, ये सब है आते हैं। निगेटिव का आंसर यही होगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 31 का ए। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे की है, देखिए प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कारों से ही की जाती है। संस्कार के प्राय कितने विभाग हैं, तो याद रखिएगा 6 विभाग हैं। पुंसवन संस्कार कब होता है, तो पुंसवन संस्कार जो है, पुंसवन संस्कार जन्म से पहले, हाँ पुंसवन जो है जन्म से पहले। उसके बाद 35 में कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कर, फिर वही बात है, ब्रह्मचारी कहा जाता था। देखिए 21 में पूछा गया है ब्रह्मचारी, 35 का ए। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी, और वागदान जो है, वागदान किस संस्कार में होता है, 36 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, विवाह संस्कार। भारतीय संस्कृति में अद्वितीय विशेषता क्या है, तो 37 का जो होगा ये हो जाएगा आपका ये संस्कार होगा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, 38 का, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो याद रखिए 16 संस्कार, अभी तुरंत बताए हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं, याद रखिएगा वो 5 संस्कार है। गर्भाधान संस्कार का प्रायोजन होता है, तो याद रखिएगा ये गर्भ रक्षा के लिए बिल्कुल सही, गर्भवती की रक्षा के लिए भी सही, यानी सभ्य हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, 41 का हो जाएगा आपका सी, यानी 3 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कर्मवीर कथा, ये होगा आपका अगला चैप्टर, कर्मवीर कथा। अरे राम प्रवेश राम, देखिए यहाँ दिया है राम प्रवेश राम, चलिए राम प्रवेश राम किसको जीवन में परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो याद रखिएगा ये शिक्षा कर्म, धर्म कर्म, अहिंसा सत्कर्म, शिक्षा कर्म पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर उद्योगिनम, देखिए यहाँ पर दिया है उद्योगिनम पुरुष सिंह है उपेति, उपेति रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो इसका हो कष्टम नहीं, क्रोधम नहीं, शीलम नहीं, बल्कि लक्ष्मी, यानी कह रहा उद्योग पुरुष को किसकी उत्पत्ति होती है, लक्ष्मी। परमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ, तो याद रखिएगा वो 3 का जो होगा वो शिक्षक का सानिध्य ही मिला, तो राम प्रवेश राम याद रखिएगा। देखिए प्रशासन में भिखन टोला में एक क्या दिया है, 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया, याद रखिएगा वो जो है प्राथमिक विद्यालय, सी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं,
याद रखिएगा वो आता है भिखनटोला। भिखनटोला, भिखनटोला गांव में एक कोस से दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई? याद रखिएगा वो प्रशासन के द्वारा की गई। ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन देखिए, भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे? ये ना, भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे? तो याद रखिएगा ये धन विहीन, शिक्षा शिक्षा विहीन ये भी था, धन विहीन था, कठिनाई से जीवन यापन, सभ्य होगा ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए? तो याद रखिएगा वो प्राथमिक विद्यालय में आए। 8 का ये शिक्षक कैसा था? देखिए शिक्षक जो था वो नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न। भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया था? याद रखिएगा वो शिक्षक आए थे। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? देखिए सबसे बड़ी तपस्या अगर छात्रों के लिए देखा जाए वो आपका है अध्ययन करना। क्या है? अध्ययन करना। धन अर्जन नहीं होगा बल्कि ये अध्ययन करना सबसे बड़ी तपस्या है। अब देखिए यहाँ पर, अरे लक्ष्मी किसे वरण करती है? ये सवाल देखिए, लक्ष्मी किसे वरण करती है? तो 12 का जो आंसर होगा वो उद्योगों को। अरे राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो राम प्रवेश गांव का नाम था भीखन टोला। करमवीर कौन है? तो करमवीर जो है वही राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम, करमवीर राम प्रवेश राम। करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? देखिए उच्च स्थान जो प्राप्त किया था वो क्या था आपका? स्नातक परीक्षा, यानी बी ऑप्शन होगा। कर बालक राम परवेशराम किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? 16 का ए हो जाएगा, शिक्षक के। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो 17 का ए हो जाएगा, राम परवेश की। राम परवेश की ख्याति। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है क्या करने की? बताइए। कर्म करने की शिक्षा मिलती है, जो कि ये गरीब घर में रहकर भी ये कुछ शिक्षा प्राप्त किया। तो राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? तो कहाँ सेवा कर रहे थे? याद रखिएगा केंद्र प्रशासन, यानी वो यूपीएससी एग्जाम पास किया था। याद रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। राम प्रवेश के घर कैसा था? देखिए राम प्रवेश का घर कैसा था? तो 20 का जो आंसर होगा वो कुटी था, कुटी तरह था। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो करमवीर कथा, यही होगा ऑप्शन पहला में ऑप्शन। करमवीर कथा, अलग कथा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी दलित परिवार की कथा यही था आपका। 21 का ए। 22वां क्वेश्चन देखा है, कई बार 22वां पूछा गया। उद्योगिना क्या दिया? उद्योगिना पुरुष क्या दिया? पुरुष सिंह है, पुमेती है, मुपैती लक्ष्मी है। और इस युक्ति को किस पाठ से लिया गया? तो याद रखिएगा करमवीर कथा से। 22 का भी ए हो जाएगा। 23वां ये करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसके 4 सदस्य थे इसके घर में। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? याद रखिएगा राम प्रवेश राम की। भिखन टोला कहाँ है? तो भिखन टोला जो है ये बिहार में है। बिहार में, बिहार के भिखन टोला। भिखन टोला कहेगा कौन राज्य में है, यानी किस राज्य में? याद रखिएगा भिखन टोला जो है यह बिहार राज्य में। गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? तो गांव से जो है 1 कोस दूर, 1 कोस दूर। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो 28 का जो होगा वो गुरु ने दिया, यानी शिक्षक ने दिया। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो याद रखिएगा वो करमवीर कथा। राम प्रवेश राम में कितने परिवार लोग थे? फिर से वही सवाल, इसका ऊपर कर देते हैं। देखिए ऊपरे में है, डी ऑप्शन हो जाएगा 30 का डी, यानी 4 सदस्य थे। अब स्वामी दयानंद है, स्वामी दयानंद है। चलिए, अरे स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो हिंदी और इसमें सत्यार्थ प्रकाश रचना, ये सत्यार्थ प्रकाश रचना पूछ देगा किसने किया? स्वामी दयानंद। प्राचीन समाज समाजे अनेका दोषा, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए 2 का जो होगा वो हो जाएगा आपका आसन। यहाँ क्या होगा? आसन हो जाएगा, आसन। स्वामी दयानंद के गुरु जी का नाम बताइए। तो विरजानंद, क्या नाम थे? विरजानंद। नेक्स्ट आगे मूल शंकर। देखिए मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, माने मूर्ति पूजा विरोधी जो है ऐसे बना। तो रेखांकित में क्या होगा? तो ये क्या होगा बताइए। तो 4 का जो होगा ये हो जाएगा काम, काम का के काम। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वो टंकरा नामक, टंकरा गांव। मूल शंकर घर छोड़कर किसके यहाँ जो किसके समीप गए थे? देखिए घर छोड़कर जो है किसके समीप गए थे? याद रखिएगा विरजानंद। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? याद रखिएगा मूल शंकर। मूल शंकर, मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद का। सत्याग्रह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया?
याद रखिएगा वो जो क्या, वो राष्ट्रभाषा हिंदी में, राष्ट्रभाषा हिंदी में। सी, 8 का सी। 9 का अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में और शिक्षा किस समाज में थी? याद रखिएगा वो भारतीय समाज में थी। वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? देखिए, मूर्ति में, यानी मूर्ति पूजा विरोधी थे, मूर्ति में कहा भगवान नहीं है, समझे। वस्तुतः जो है मूर्ति में नहीं है। वेदों के प्रति क्या दिया, धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो 21 का जो होगा ये स्वामी दयानंद। वेद भाष्य की रचना किसने की? वेद भाष्य की रचना किसने की? दयानंद है। कह रहा स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा वो टंकारा गांव में, टंकारा गांव में। और डीएवी, डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की? तो डीएवी स्कूल का, ये याद रखिए, स्वामी दयानंद के अनुयायी हैं। आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 16 का सी, 1875, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया? तो 17 का हो जाएगा आपका आर्य ग्रंथ, आर्य ग्रंथ हो जाएगा। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? याद रखिएगा घर चले गए थे। मूर्ति पर चढ़ाए गए चीजों को कौन खा रहा था? याद रखिएगा वो चूहा खा रहा था। स्वामी दयानंद कौन थे? याद रखिएगा वो समाज उद्धारक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा वो दयानंद थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है मूल शंकर थे। 22 का सी, काफी इंपोर्टेंट देखिए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन सर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 23 का हो जाएगा आपका बी, मुंबई। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा गांव किनका जन्म स्थल है? अभी तुरंत बताएं। तो 24 का जो आंसर होगा वो स्वामी दयानंद ही होंगे। मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा कौन सा कौन सा दोष था? ये पूछा, कौन सा दोष था भारतीय समाज? तो याद रखिएगा जातिवाद से उत्पत्ति समझता, ये भी होगा। अस्पृश्यता, धार्मिक आडंबर, ये भी। स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार, ये भी। सभ्य आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 26 का देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो 26 का आंसर हो जाएगा ये शिवरात्रि, यानी शिवरात्रि के दिन ही उन्होंने देखा कि चूहा जो है मिठाई सब खा रहा है, इसलिए मूर्ति पूजा विरोधी बन गए। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा वो टंकारा गांव में। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका था कर्मकांडी परिवार। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो ये याद रखिएगा 29 का सी, यानी शिव के उपासक थे, शिव के उपासक। अब देखिए यहाँ 30वां क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य की बात करें, ये गुजरात राज्य में। डीएवी पब्लिक विद्यालय, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 31 का हो जाएगा सी, 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? तो 32 का हो जाएगा ये संस्कृत भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो थे स्वामी स्वामी दयानंद थे, यानी बी, 33 का बी। 34वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 34 का, तो 34 का हो जाएगा आपका बी, 1824 ईस्वी, डी ऑप्शन। अब चलिए व्याघ्र पथिक कथा, ये दिया हुआ आपका व्याघ्र पथिक कथा, देखिए दिया, यथा नद्यः स्यन्दमानः पुरुषः पुनेति दिव्यम। मतलब यहाँ पर इसका क्या होगा, इससे कहाँ लिया? कठोपनिषद से नहीं, ये मुंडिकोपनिषद से, मुंडिकोपनिषद से। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? 2 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी व्याघ्र पथिक कथा। लोभ इसमें बताया गया, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में? फिर वही सवाल, किस पाठ में? याद रखिएगा सी, 3 का भी सी। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? चौथा, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? याद रखिए बाल बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश की रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा नारायण पंडित है। आह आह महापंके पतितो असी, ये किसने कहा था? याद रखिएगा बाघ ने कहा था। भाग्य कह भाग्य नेतस्य भक्ति, किसने सोचा? ये किसने सोचा? याद रखिएगा पथिक ने सोचा, मेरा भाग्य खुल गया। पथिक ने सोचा। पुत्र तब कंगनम, किसने? पुत्र तब कंगनम किसने कहा? पथिक ने कहा। पुत्र मना कहाँ, तब मना तब, कंगनम मना कंगन। बताइए तब कंगन कहाँ है? कंगन के ही लोभ में पथिक फंस गया। ये पथिक ने पूछा, किससे? बाघ से। औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? याद रखिएगा धनवान के लिए,
विद्यावान के लिए, निरोग के लिए नहीं, ये आंसर होगा, बाकी सब के लिए है, इसके लिए है। ये निगेटिव पूछ रहा, निगेटिव आंसर निरोग के लिए। कीचड़ में कौन फंस गया, बच्चों बता देगा, बताइए इसका जवाब। पथिक, क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है, तो 11 का जो होगा ये सी होगा, यानी बंध्या स्त्री के आभूषण के समान। बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था, बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था, याद रखिएगा कोई धार्मिक व्यक्ति। किसने पथिक को मारकर खा गया, तो याद रखिएगा वो बाघ ने मार के खा गया। धन किसे देना चाहिए, धन जो देना चाहिए हमें निर्धन को देना चाहिए, गरीबों को धन देना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है, याद रखिएगा लोभ पाप का कारण होता है, लोभ का पाप का कारण। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा उसमें लोभी व्यक्ति यानी लोभ। ज्ञानम बिना ज्ञान भारम किम बिना, यानी ज्ञानम भारम किम बिना, यानी ज्ञान भार होता है किसके बिना, याद रखिएगा क्रिया बिना। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, उद्धृत है, मतलब हितोपदेश से लिया गया। नेक्स्ट आगे हितोपदेश, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो, हितोपदेश किनकी रचना है, नारायण पंडित की। और 20वां क्वेश्चन का हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, हितोपदेश जो है ना नीति परक। बाघ कहाँ बैठा था, बाघ कहाँ बैठा हुआ था, याद रखिएगा बाघ जो है नदी के किनारे बैठा हुआ था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या थे, तो इसके हाथ में जो सोने का कंगन थे। बाघ कैसा था, चलिए 23वां क्वेश्चन बताइए, बाघ जो है ये कैसा था, तो बाघ जो था ये थे, मतलब बूढ़ा था, ठीक है, गलित और शक्तिहीन, ये तीनों था, मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे अपने को वंशहीन कौन कहता था, अपने को कौन कहता था हम वंशहीन है, याद रखिएगा बाघ कहता था। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश की किस भाग से संकलित है, तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा मित्र लाभ से। इदम स्वर्णम कंगनम गृहताम, यह युक्ति किसकी है, तो याद रखिएगा बाघ की है। कथम मारत, क्या है कथम मारात मरात्मके त्वयि विश्वास है, यह युक्ति किसकी है, याद रखिएगा पथिक की है। पथिक स्नान करने कहाँ गया था, याद रखिए वो तालाब में गया था। चलिए 29, दान किसको देना चाहिए, देखिए दान जो है किसको देना चाहिए, याद रखिएगा दान जो हमें देना चाहिए दरिद्र को, गरीबों को दान देना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है, याद रखिएगा हितोपदेश से। 30 का एक, व्याघ्र पथिक कथा में दान दान धर्माधिकम क्या ये चतुरु भवान किसका कथन है, यह कथन है धार्मिकों का, ये हो जाएगा। चलिए कर्णस्य दान वीरता, कर्णस्य दान वीरता, कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध करता था, याद रखिएगा वो कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था। वारणह पद का अर्थ बताइए, 2 का आंसर होगा घोर, वारणह में घोर। अरे भवंत महदेव है ना, नमस्करोमि किसका कथन है, तो 3 का हो जाएगा बी कर्ण का। निच्छामी 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 किसने बार बार कहा, निच्छामी निच्छामी, याद रखिएगा ये कहा शक्र, किसने कहा, शक्र। इंद्र ने कर्ण से छल से, है ना, इंद्र ने कर्ण से छल से क्यों किया, छल क्यों किया, याद रखिएगा अर्जुन की सहायता, अर्जुन की सहायता के लिए छल किया। अगला क्वेश्चन है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो कर्णभाग रूपक के रचनाकार ये होगा महाकवि भाग। कर अंगराज किसे कहा गया, अंगराज जो है ये कहा गया कर्ण को। अगला 8वां क्वेश्चन, कर कर्ण जो है शक्र का चौथी बार क्या देना चाहा, तो चौथी बार जो है वो सोना देना चाहे। कर्ण किस देश का राजा था, याद रखिएगा अंग देश का राजा। इंद्र क्या चाहता, याद रखिएगा इंद्र जो चाहता था वो चाहता था भिक्षा, इंद्र क्या चाहता था, भिक्षा चाहता था। 11वां देखा जाए, 11वां कह रहा है कि इंद्र को अभिष्ट फल कौन देना चाहते थे, याद रखिएगा ये कर्ण देना चाहते। कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी, याद रखिएगा वो थी कृष्ण की, किसकी, कृष्ण की। 12 का बी। समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है, समय समाप्त अगर हो गया तो क्या नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा समय अगर समाप्त हो जाएगा तो शिक्षा धीरे नष्ट हो जाती है। सनातन अक्षुणन क्या रहता है, याद रखिएगा ये बी होगा दान रहता है। महंतरा महत्तरा भिक्षाम याचे वह किसकी युक्ति है, तो 15 का हो जाएगा सी यानी शक्र, किसकी, तो शक्र की। दानवीर कौन था,
बताइए दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण थे। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से। कर्णभार 17 था। उसके बाद हटा कुंती पुत्र कौन थे? देखिए कुंती पुत्र यही कर्ण थे। कुंती पुत्र कौन थे? कर्ण थे। अगला कर्णभार का, देखो क्या दिया, कर्णभार का उपजीवन ग्रंथ कौन है? 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी महाभारत। कर्ण कौन था? फिर से वही सवाल, कर्ण कौन था? तो कुंती का पुत्र था, इसी को कौनतई कहा जाता है। महाभारत किसकी कृति है, यानी किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वेद व्यास। याद रखिए व्यास जी। महाभारत की कितने पर्व हैं? महाभारत में कितने पर्व हैं? याद रखिएगा सी, यानी कि हो जाएगा 18 पर्व है। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? याद रखिएगा इंद्र जाता है। नेक्स्ट आ 24वां कार्य, कर्ण ब्राह्मण कल ब्राह्मण वेशधारी इच्छा कर्ण को पहले क्या देना चाहते थे? तो 24 का आंसर हो जाएगा 1000 गाय देना चाहते थे। इंद्र को पहले क्या देना चाहते थे? 1000 गाय। शक्र ने कर्ण को छल पूर्वक क्या ले लिया? तो याद रखिएगा 25 का सी, कवच और कुंडल दोनों ले लिया। शक्र बन के रूप में आया था। ये कौन था? इंद्र, है ना। तो कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दोनों ले लिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका विश्व शांति। ये देखिए विश्व शांति करें कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज जो है मानवता का यह है विश्व विध्वंस स्तरों से। और अरेवन अरेन अवेरेन करुणाय क्या दिया? मैत्री भवेन च शांति भावती। रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा? तो याद रखिएगा वो पर्याप्त हो जाएगा। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? याद रखिएगा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा किससे शांति होती है? देखिए अगर पूछे किससे शांति होती है, याद रखिएगा परोपकार से ही शांति होती है। बी ऑप्शन। अवैर करुणा मैत्री लाभ किसकी उत्पत्ति होती है? तो 5 का जो आंसर होगा वो शांति की। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय जो है अशांति है। असहिष्णुता किसकी जननी है? तो 7 का जो होगा बी है, द्वेष की जननी है। किसका कार्य कार्यान्वयन अनिवार्य है? तो याद रखिएगा उपदेश का। आगे कह रहा है वैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है? वैर की भावना में वृद्धि का कारण जो है स्वार्थ है। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो 10 का आंसर हो जाएगा सभी। शांति, विश्व कल्याण, सद्भाव सभी होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरेन वेरस अरसनम अभव असंभव, यह किसकी युक्ति है? याद रखिएगा ये महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की। कह रहा ईर्ष्या और असहिष्णुता। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसकी उत्पत्ति, है ना, किसकी उत्पत्ति करते हैं? 12 का हो जाएगा आपका बी, अशांति का। अशांति से क्या होता है? याद रखिए अशांति से मानवता का विकास होता है। मानवता, अशांति से मानवता का विकास होता है। याद रखिएगा। देखिए आगे, मानवता का विकास नहीं, मानवता का विनाश। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत है, विनाश होना चाहिए। विनाश, है ना। अशांति जहाँ रहेगा मानवता का विनाश होगा। आज विश्व में सभी देशों को क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? तो 14 का सी हो जाएगा, यानी कलह देखते हैं। कलह में लड़ाई झगड़ा। कलह कौन बढ़ाता है? देखिए कलह जब बढ़ता है वो शत्रु देश से बढ़ता है। शत्रु देश से। नेक्स्ट आगे, विश्व में देशों को देखो कह रहा है विश्व विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? तो याद रखिएगा वो शीत युद्ध। क्या है? शीत युद्ध प्रचलित है। शास्त्रकारा। चलिए अगले चैप्टर की ओर, शास्त्रकारा। ये शास्त्रकारा पहला क्वेश्चन दिया है आपका। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? ये वेद जो है आपका नित्य और कृतक दोनों है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार, अष्टाध्यायी जो है महर्षि पाणिनि। याद रखिएगा ये महर्षि पाणिनि हो जाएगा। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक के आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक के आचार्य, कृषि विज्ञान प्रवर्तक के आचार्य कौन है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पराशर। अरे छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? याद रखिएगा वो डी, पिंगल है। पिंगल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 6 का हो जाएगा सी, गौतम है। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? याद रखिएगा सी हो जाएगा विशेषिक, विशेषिक दर्शन। नेक्स्ट आगे, निरुक्त के रचनाकार बताइए। निरुक्त के रचनाकार, निरुक्त के रचनाकार कौन? याद रखिएगा निरुक्त के रचनाकार हो जाएंगे, ये आपका यास हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। वेद यदि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा वादर नारायण। वादर नारायण। चलिए आगे, अब जो है ये पद्य खंड आ गया आपका। आपका आ गया पद्य खंड। सबसे पहला चैप्टर मंगलम। अब मंगलम से पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है इसके।
देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, बताइए। स्वार्थ जो है किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है यह घृणा को बढ़ाता है। अरे अनुरण, अनुरणीयान, महियान, पद्यान, पद्यान जो है कि रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? याद रखिएगा वो ये होगा, यानी अरण्यन महतो महिया, अरण्यन महतो महिया। सत्यमेव जयते नान्वितम डॉट 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 परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? संग्रहित मतलब लिया गया है, याद रखिए ये मुंडकोपनिषद से। कर अनुहनियन महतो, है ना, महियान महियानाथम मंत्र जो है किस उपनिषद से संग्रहित है? याद रखिएगा वो बी हो जाएगा, कठोपनिषद से। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? देखिए कई बार पूछा, 18 में पूछा गया है। सत्य का मुख जो है हिरण्यमेन पात्र से, यानी आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। 6 में देखिए, वेदाह में तम पुरुष महानतम विद्यते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखनी है यह श्वेताश्वर उपनिषद से, श्वेता उपनिषद। देखो अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती है? याद रखिएगा ये समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है। किसकी विजय नहीं होती? याद रखिएगा असत्य की विजय नहीं होती, सत्य की विजय होती है। अब देखिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कौन है? तो याद हो जाएगा आत्मा है। यहाँ यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो याद रखिएगा वह आत्मा है। कर हिरण्यमेन पात्र दृष्ट ये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? फिर से वो ईशावासी उपनिषद, ईशावासी उपनिषद। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मतलब कहाँ से लिया गया मंगलम? याद रखिएगा उपनिषद से लिया गया है। देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है, ओहो अमीसाम किमकारी अस्पृही नाही, यह पद जो है, यह पद किस पुराण से संकलित है, किससे लिया गया है? यह भगवत पुराण से लिया गया। अब देखिए अगला है आपका भारत महिमा। ये क्या दिया आपका? भारत महिमा। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कर एतद भारतम सदा पूजनीय रिक्त स्थानों को उचित पद में उचित पदों में भरे। तो हो जाएगा आपका अस्माभि, हम सबों में भारत वर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? याद रखें देशभक्ति होनी चाहिए। स्वर्ग, स्वर्गा, देखिए स्वर्गा प्रवास्य पद मार्ग भूत देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी भारत। यानी स्वर्ग क्या दिया? स्वर्ग ऐसे तोड़ के पढ़िए, स्वर्ग परगाव अस्पद मार्ग भूत, यह किस देश को? याद रखिए भारत। भारत सबसे सदा सेवित है, याद रखिए वो सभी जगह, यानी पर्वतों से भी, सागरों से भी, नदियों से सेवित। भवंते पुरुषा सुरतवाक, याद रखिएगा 5 का सी, देवा हो जाएगा। विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? याद रखिएगा एकत्व भाव से। गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से संकलित किया गया है? 7 का जो होगा ये विष्णु पुराण से। 7 का आंसर हो जाएगा डी। 1 मिनट। तो भवंती पुरुषा, ये क्या हो जाएगा आपका? 5 का सी हो जाएगा आपका, यानी देवा। विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो याद रखिए एकत्व भाव से, यानी एक हो गए। कर गायंती देवा क्या दिए हैं? किन गायंती गीत कहानी किस पुराण से लिया गया? याद रखिए विष्णु पुराण से लिया गया। अहो अमीसाम क्या दिया? अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, श्लोक जो है कहाँ से लिया गया? तो 8 का जो होगा सी, यानी भागवत पुराण से। देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं? याद रखिएगा भारत की। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि कैसी है? ये विशाल भी है, भव्य ऐश्वर्य वाली सभ्य हो जाएगा आपका। ये आपका डी, कई बार पूछा गया है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? याद रखिएगा भारत की महिमा हर जगह गाई जाती है, सर्वत्र मतलब हर जगह, सभी जगह। अरे भारत की शोभा कौन से कौन प्रसन्न होते हैं? याद रखिए ईश्वर। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो 13 का ए हो जाएगा, यानी यव भी है पैस वाला, पैस वाला। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, कर भारत महिमा पाठ प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? याद रखिए वो भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में याद रखिएगा भारत की। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? पद्य की बात करें याद रखिएगा 4। आगे लिखा जाए, यहाँ देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वां देखा जाए तो भारत महिमा पाठ में पुराणों में कुल कितने पद्य संकलित है? तो याद रखिएगा 2 है। अब नीति श्लोका है, नीति श्लोका।
पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ नीति श्लोका, यहाँ देखिए दिया हुआ नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। देखिए उत्तम शांति जो है वो क्षमा है। अगर हम क्षमा कर देते हैं यही सबसे बड़ा क्या है, उत्तम शांति है। नेक्स्ट आगे कह रहा है आचार, कह रहा है आचार है हंते, आचार, आचार से क्या हनन होता है, अलक्षणम, अलक्षणम होता है। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। देखिए नरक के द्वार नहीं है। काम क्रोध, देखिए काम क्रोध लोभ पुण्य नहीं है, ये नरक के द्वार नहीं है। बाकी नरक के द्वार तीन गो है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब है, लेकिन यहाँ का कौन नहीं है, आंसर होगा पुण्य। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। छात्रानाम तपह दिया, छात्रानाम तपह, तो इसका हो जाएगा अध्ययनम, यानी छात्र के लिए जो है तपस्या क्या है, तो अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई करना, सबसे बड़ा छात्र के लिए ही है तपस्या। आचार का हनन किससे होता है, तो आचार का हनन जो है ना अलक्षण से होता है। नेक्स्ट आगे, अपने और पराये की गणना, देखो अपने और पराये की गणना कौन करता है, याद रखिएगा वो करता है संकुचित हृदय वाला। शत्रुता कौन बढ़ाता है, देखिए शत्रुता जो बढ़ाता है वो बढ़ाता है स्वार्थ। सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य के विघ्न नहीं डालते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जिसको कुछ नहीं करेगा, कोई विघ्न कोई रुकावट नहीं डाले, याद रखिए उसे हम लोग पंडित कहते हैं। तो पंडित की परिभाषा अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए, ताकि जैसे सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य में विघ्न नहीं करती है, वही पंडित कहलाता है। मूर्ख किसे कहा, जो बिना बुलाए चले जाए, बिना बुलाए बक बक करने लगे, वो भी है। बिना पीछे बोले ये भी होगा, ठीक है। अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करे ये भी होगा, तो ये सब भी हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यही मूर्ख है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्य ऐश्वर्य चाहने वाले, कार्य ऐश्वर्य, कार्य ऐश्वर्य चाहने वाले, क्वेश्चन ये ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। 11 का जो होगा आंसर ये होगा 6 गुणों। धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा जो होती है वो सत्य से होती है। विद्या किससे सुरक्षित होती है, 13 का जो होगा योग से, डी ऑप्शन। 13 का कुल की रक्षा किससे होती है, याद रखिए कुल की रक्षा सदाचार से, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछेगा ही। विनय भाव का किसका नाश करता है, विनय भाव किसका नाश करता है, याद रखिएगा वो अपयश का करता है, वो अपयश का करता है। कारण नर्क के द्वार, ध्यान दीजिएगा नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो 16 का जो होगा ये होगा 3 द्वार है। अभी तुरंत बताए 3 द्वार क्या है, लोभ मोह, है ना, लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, तो 3 द्वार, ठीक है। नरक के कितने द्वार है, 3, याद रखिए। दुख का विषय क्या है, तो याद रखिएगा अशांति है। बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए मूर्खे लोग हैं। तो ये देखिए नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो याद रखिएगा ये जो उद्योग पर्व। कार्य महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो कौन देते हैं, तो 20 का हो जाएगा ए, यानी मंत्री विदुर देते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है, देखिए रूप की जो रक्षा होती है वो होती है मृगियास, मृगियास एकदम काफी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है 20-22। विदुर कौन थे, याद रखिएगा विदुर जो थे ये मंत्री थे। विदुर कौन थे, मंत्री। देखिए 22वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विदुर कौन था, तो विदुर कौन था, एक मंत्री थे। विदुर क्या थे, एक मंत्री थे। 22 का आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ कहाँ से संकलित है, तो मतलब 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी महाभारत से लिया गया। नीति विषयक प्रश्न किसने पूछा था, तो 24 का आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र ने। महाभारत के किस पर्व में विदुर नीति का श्लोक है, तो 25 का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी उद्योग पर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 26 का देखिए, परम कल्याण का कारक क्या है, परम कल्याण का कारक यह धर्म है। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो क्षमा है। परम संतोष देने वाली क्या है, तो परम संतोष देने वाली जो है वो विद्या है, परम संतोष। और परम सुख देने वाली अगर क्या है, अगर ये पूछा जाए तो 29 का हो जाएगा बी, अहिंसा है। और यहाँ कह रहा है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा 6 दोषों को ये त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन दिखे दिया है, घर की शोभा कौन है, बताइए। घर की शोभा जो है, घर की शोभा वो स्त्री है। घर की शोभा क्या है, तो स्त्री है। सुलभ कौन है, देखिए सुलभ की बात करें, सुलभ जो है ना वो सतत प्रियवादी है।
सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी, बी ऑप्शन। 33वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नीति श्लोकाः पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा 33 का हो जाएगा सी, यानी अहिंसा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये हो जाएगा विदुर नीति। और 35 का कह रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा योग से होती है, विद्या की रक्षा योग से। आगे लिखा जाए ये 36वां क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन दिया है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख देने वाली वो क्या है? वो विद्या है। और नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं ये पूछा जाए तो याद रखिए कुल मिला के 6 श्लोक हैं। अब मंदाकिनी वर्णनम, अब यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है कि जटा जिनधरा श्रेय ऋषयः अवगाहन्ते, रिक्त स्थानों में उचित विकल्प से भरें। तो यहाँ हो जाएगा मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? याद रखिएगा 95 यानी 95। पुरावसाद दर्शनम अधिक महत्व पर, रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर क्या भरा जाए? थर्ड का जो होगा वह चित्रकूटस्य, राम ने क्या दिया? विशालाक्षी किसको संबोधित किया है? विलाक्षी जो है यह सीता को किया है। नेक्स्ट आगे पचमा देखिए दिया है, पचमा दिया है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने गद्य हैं? तो याद रखिएगा 10 गद्य हैं। मुनियः ऊर्ध्वाधवः नियमात उत क्या दिया? उपतिष्ठन्ते। तो 6 का ये बी हो जाएगा, आदित्यम। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो 7 का जो होगा ये हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? तो याद रखिएगा वो हंस और सारस। और गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है? तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा हरिण के झुंडों ने। 10वां क्वेश्चन देखा जाए, कार्य दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं? तो याद रखिएगा 10 का हो जाएगा बी, मुनिगण कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मुनि। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? तो 12 का जो होगा वो होगा चित्रकूट के निकट। मंदाकिनी नदी नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहा है? तो याद रखिएगा ये पर्वत। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वह जो है चित्रकूट पहुँचते हैं। 14 का सी हो जाएगा। 15 का देखा जाए क्वेश्चन, 15 का क्वेश्चन दिया हुआ है, वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? तो याद रखिएगा ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ महर्षि क्या दिया? वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? तो 16 का जो होगा ये होगा अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णनम पाठ का अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? 95 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, रामायण के रचनाकार कौन है? देखिए रामायण के रचनाकार, तो रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। रघुवंशम जो है ये किन की कृति है? यानी रघुवंशम जो है ये कालिदास की कृति है। उसके बाद रघुवंश के किस संग्रह में मंदाकिनी का वर्णन है? तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 13वें के सर्ग में। आगे है 21वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए 21वां क्वेश्चन दिया है, मंदाकिनी वर्णन किस ग्रंथ से संकलित है? तो 21 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, रामायण। चित्रकूट स्थित गंगा नदी का वर्णन किस पाठ में है? तो याद रखिएगा 22 का हो जाएगा सी, यानी मंदाकिनी वर्णनम। उसके बाद रमणीयानि तीर्थानि किम सज्जयन्ति, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा रति को। इसको रति को। मुनिगण किसकी उपासना कर रहे हैं? तो ऋणिगण जो है ये सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। आगे लिखा जाए, आगे देखिए यहाँ पर दिया है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता माँ को दिखा रहे हैं। मंदाकिनी वर्णन किस छंद में है? तो 26 का हो जाएगा ए, अनुष्टुप। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा वो गंगा नदी है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो 28 का ये बी हो जाएगा, चित्रकूट की। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कवि कौन है? तो 29 का हो जाएगा सी, यानी महर्षि वाल्मीकि जी हैं। आगे देखिए, अब ये देखिए व्याकरण आ गया, यानी शब्द रूप से एग्जाम में कम से कम 3 या 4 अंक का ये पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह देखें।
देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ शब्द रूप से, कह रहा साधु शब्द तृतीया बहुवचन विभक्ति। देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा होगा? तो तृतीया एक वचन क्या होगा? तो एक का आंसर हो जाएगा साधुना, साधुना हो जाएगा तृतीया एक वचन में, साधुना। उसके बाद है नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो याद रखिएगा ये नद्या हो जाएगा, नद्या। त्वयी युष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो त्वयी जो हो जाएगा ये आपका 3 का सी हो जाएगा, यानी कि आपका सप्तमी विभक्ति है त्वयी। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा ये चतुर्थी विभक्ति होती है, बी। आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि नाना अवयव के योग से कौन सी विभक्ति हुई है? तो याद रखिएगा सप्तमी हुई है, सप्तमी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए धातु रूप में ही। देखिए अब धातु रूप, शब्द रूप, अब देखिए धातु रूप। आगे देखिए आ गया धातु रूप। पश्यति पद में कौन सी धातु है? पश्यति पद में कौन सी धातु है? तो पश्यति पद में कौन सी धातु है? याद रखिएगा प्रश्च है। पीब किस धातु का रूप? देखिए पीब है तो ये आपका लोट पा हो जाएगा, पा, पा धातु रूप पूछा है तो ये हो जाएगा पा। दृश्य जगह जो धातु का लिट लकार। देखिए लिट लकार का रूप जो है निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी तरह पूछा जाएगा। याद रखिएगा द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यते, वेदाह डॉट डॉट डैश दिया है, संति दिया है, रिक्त स्थान में विशेषण को भरना है। तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका चत्वारः, वेदाः चत्वारः सन्ति। यानी वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद कितने हैं? 4। नंबर 5वां देखा जाए। 5वां कह रहा है अस धातु का विधिलिंग लिखा। देखिए विधिलिंग में एत एते यु एत अमेत एम एव एम। तो बताइए 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर अस्तु हो जाएगा। अस धातु का विधिलिंग लकार में क्या होगा? देखिए 1 मिनट, देखिए विधिलिंग लकार होता है, विधिलिंग लकार में एत एताम क्या होगा? विधिलिंग लकार एत एताम यु एतम एत एम एम एम। तो अस्तु हो जाएगा इसका, अस धातु का अस्तु। नेक्स्ट अगला देखिए दिया हुआ है, देखिए दिया है अस्मरति। अस्मरति किस धातु का रूप है? अस्मरति, अस्मरति जो है ये अस्मरी, अस्मरी धातु का है। कुरु किस लकार का रूप है? तो 7 का जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी लोट लकार का है, कुरु। उसके बाद है ध्वंतुम। घनंतु किस धातु का रूप है? घनंतु, घनंतु, घनंतु जो है ये हन का है, हनंतु, हनंतु उसको पढ़ेगा, हनंतु तो हन है इसमें। गे धातु के लिरिट लकार। देखिए लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये हो जाएगा आपका गाम गास्यामी, आमी आमी, इस्यामी, इस्यति इस्यत इस्यंती। लिरिट लकार तो ये गास्यामी हो जाएगा। भव धातु का स्त्रीलिंग रूप क्या हो? देखिए भव का स्त्रीलिंग रूप भवानी होता है ना, तो भव का भवानी 23 में पूछा गया है, तो स्त्री प्रत्यय भी पूछा जाएगा। आगे हम देखेंगे इसी में। पश्येयुः, पश्येयुः पद में कौन सी धातु है? एतेताम एयुः, पश्येयुः ये होगा दृश्य का, ये हो जाएगा 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 12 का देखा जाए, कारण नयति पद में कौन सा धातु है? नयति में आपका सी हो जाएगा, नौ और नय। कारण अक्षिपत में कौन धातु है? अक्षिपत में, अक्षिपत में आपका हो जाएगा छिप, छिप धातु। पिबेत, पिबेत में मूल धातु क्या है? पिबेत, पिबेत में मूल धातु क्या है? तो 14 का हो जाएगा पा। तो पा ये जो है मूल धातु है। कारण नमंती, नमंती का मूल धातु क्या है? तो नमंती का मूल धातु जो है नम है, नम। उसके बाद है दद्यात, दद्यात का मूल धातु क्या है? 16 का सी हो जाएगा, दा हो जाएगा। श्रु धातु के लिरिट लकार। देखिए लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो 17 का जो होगा ये हो जाएगा सी, श्रोस्तियति, श्रो से देही। देखिए देही, तू तमंतु औतम तो या ही तम तो लुट लकार हो जाएगा आपका ही, देही, देही 18 का हो जाएगा बी। उसके बाद यह है जघान किस लकार का रूप है? तो जघान जो है यह आपका लोट लकार का है। जेही, जेही में मूल धातु जो है एकदम भिभियाई मारिए, यहाँ से सवाल आएगा। जेही में मूल धातु पूछा है, तो जेही में मूल धातु क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका हन, जेही, जेही में मूल धातु आपका हो जाएगा हन, हन। 20 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है 21 का, दिया है घरा धातु, दिया है घरा धातु। घरा धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो 21 का हो जाएगा आपका बी। आगे देखिए देही में मूल धातु, देखिए देही, देही में मूल धातु क्या है? तो 22 का हो जाएगा आपका ये दा है। दाद्यात में मूल धातु क्या है? तो याद रखिएगा दा होगा।
दा धातु का देखिए लट लकार बहुवचन, तीतः अंति, तीतः अंति तो हो जाएगा क्या, ददतः, दा से ददतः, तीतः अंति, तो यहाँ पर हमें लट लकार बहुवचन, तीतः अंति, तो यहाँ पर ददंती होना चाहिए, तो इसमें ददती, ती बहुवचन कह रहा, तीतः अंति, ददंती होना चाहिए, ददंती, तीतः अंति। आगे देखा जाए, ये देखिए अहन, अहन का कौन लकार है, देखिए अ पहले लगा है, तत्तम अन 25 का सी हो जाएगा, लिरिट लकार, भविष्यत का ये होगा, लट लोट लंग विधि लिंग, लिरिट लकार, अहन, अहन में कौन लकार है, लिरिट लकार है। पा धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा, 26 का सी हो जाएगा यानी पीप हो जाएगा। दान धातु का रूप विधि लिंग, देखिए विधि लिंग पूछा, उत्तम पुरुष एक वचन, विधि लिंग एतेताम एयु, तो क्या हो जाएगा, एम एव एम, तो एयम हो जाएगा, ये आएगा एक वचन कह रहा है, यही होगा एयम, यच्छेयम। गच्छ धातु का किस धातु का रूप है, तो 28 का हो जाएगा आपका एगम। करे चोड़े किस लकार का रूप है, तो 29 का हो जाएगा बी, लोट लकार का है। करे सक्ष्यते किस लकार का रूप है, 30 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लिरिट लकार। दृश्यति किस लकार का रूप है, तो 31 का जो होगा ये होगा लिरिट लकार होगा। अदादह किस लकार का रूप है, अदादह जो हो जाएगा ये आपका लंग लकार होगा यानी भूतकाल। क्री धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार, देखिए उत्तम पुरुष क्या होगा, लंग लकार, तो क्या होगा, तमन अहतम तो ओ पहले लगेगा, तो देखिए सब में ओ लगा हुआ है, तो 33 का हो जाएगा आपका ये ओ करवम, अयम अम। सेव धातु का क्या विधि लिंग मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, तो 34 का हो जाएगा आपका सेवघ्यम यानी बी ऑप्शन। पच धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष, तू तमंतु औतम तो क्या होगा, 35 का हो जाएगा, 35 का आपका हो जाएगा ए यानी पच हो जाएगा, औतम तो मध्यम पुरुष एक वचन औतम तो पच हो जाएगा। अपश्यम का मूल धातु देखिए 36 का सी हो जाएगा, दृश्य। देखिए जिघ्रति में मूल धातु क्या है, जिघ्रति में मूल धातु जो है यह घ्रा है, और वो भ्योते मूल धातु इसमें क्या है, 38 का हो जाएगा सी, भू हो जाएगा भू। हनंती तीतः अंति, हनंती कह रहा है हन मना मारना, तीतः अंति लगा दिया है, तो मतलब इसमें हन जो है ये मूल धातु है, इसी में हन में तीतः अंति जोड़ा गया। तिष्ठम किस लकार का रूप है, 40 का हो जाएगा आपका डी, लट लकार। गम धातु का लिरिट लकार, देखिए लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, एकदम सीधा मार रही है बी ऑप्शन, गमिष्यामी आमी आव आमा। उसके बाद संधि, देखिए संधि से सवाल पूछा गया, संधि को ही हम लोग संहिता बोलते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ पर इस तरह का भी सवाल बनेगा, एज और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो याद रखिएगा एक का जो होगा ये आय हो जाएगा, जैसे ने जोर अन, जैसे दो का एक आ जाए, जैसे नए जोर अक हो जाएगा, नए जोर अक, तो क्या होगा नायक आय हो जाता है। शिव जोर छाया, तो क्या बनेगा, सेवो छाया। उसके बाद विद्या का पद में संधि विच्छेद क्या होगा, 3 का होगा विद्या जोर एका, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर, देखिए गति जोर रीति में कौन सा संधि हुई है, तो 4 का हो जाएगा ये सी, विसर्ग संधि। नमस्ते नमः जोड़ते यानी विसर्ग संधि है, 5 का हो जाएगा सी। 5 के बाद अगला देखा जाए, छठा नंबर देखिए दिया हुआ है, छठा में दिया हुआ इत्यादि में किन वर्णों का संधि हुआ है, इत्यादि यानी इति जोर आदि, मतलब ई और आ मिला है। 7 का देखा जाए, कर अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा अद्य जोर अवधि, ओ और उ के मेल से क्या शब्द बनेगा, एकदम सीधा हमारी ओ बनेगा, ओ और उ मिलने से ओ। उसके बाद नमन ध्येय पद में कौन सा संधि हुआ है, तो 9 का ये हो जाएगा व्यंजन संधि हो गया, क्योंकि हलंत है नम जोर ध्येय, नमध्य। 10 का देखिए क्या दिया है, 10 का हो जाएगा किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा 10 का सी हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। देवे सह में किन वर्णों का, देव जोर ई सह, किन के वर्णों का मेल हुआ है, तो इसमें हो जाएगा ओ और ई, देव जोर ई सह देवे सह, विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, तो विसर्ग संधि यही होगा, निह जोर रोगह निरोगह, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 13 कह रहा है कि तथा जोर एव, तो हो जाएगा तथैव, पहला ऑप्शन हो जाएगा 13 का ये। 14 कह रहा है किस पद में व्यंजन संधि है, महाजोर इस, ये नहीं होगा।
उसके बाद देखिए धा 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 जोर व का है, यही होगा धाव का है, तो व्यंजन यही हो जाएगा आपका 14 का। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, व्यंजन संधि पूछा है। समझोर सारा ये होगा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा समझोर सारा, हलंत लगेगा। पोजोर इत्र है तो हो जाएगा पवित्र है, पोजोर इत्र है क्या होगा पवित्र है, बी 15 का बी ऑप्शन। 16 का देखा जाए, 16 का कह रहा है कि नियावसत में कौन संधि हुई, तो स्वर संधि। उसके बाद यह है विग्रोह, विग्रोह्यम किस संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा बी विसर्ग संधि का है। नायक ने जोर अकह, तो आय आय मतलब दो इकार वाला, यानी कि ये बी हो जाएगा। नय जोर अकह नायक 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन। निर्गुण में कि कौन सी संधि हो, कौन सी संधि है निर्गुण, निह जोर गुण विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आगे कह रहा है अत्रैव का संधि विषय, अत्र जोर एव होगा, अत्र जोर एव बी ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी। सदा जोर एव तो 21 का हो जाएगा आपका सदैव, सी ऑप्शन। बालक जोर अवदत संधि हुआ है तो 22 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बालक वदत, बालका वदत। प्रभो अनुग्रह संधि विच्छेद क्या होगा, तो 23 का बी ऑप्शन प्रभो जोर अनुग्रह, प्रभो जोर अनुग्रह। प्रतिष्ठा में कि कौन सा संधि है, देखिए ये जो है ना व्यंजन संधि है प्रतिष्ठा में, प्रति जोर इष्ठा प्रतिष्ठा। अब देखिए यहाँ पर 25वां नंबर अवन्य, अवन्य में क्या है तो अन जोर वयः, अन जोर वयः, अन जोर वयः। आगे देखा जाए अनवयः 26 का देखिए, 26 का अतियुक्ति, अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, अति जोर उक्ति, अति जोर उक्ति ये होगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखा जाए 27वां क्वेश्चन देखा जाए इत्यालोच्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 27 का हो जाएगा इति, इति जोर लोच्य तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 28 में देखा जाए इच्छुत्वा, इच्छुत्वा संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा तत् जोर श्रुत्वा। उसके बाद है प्रभोत्र, प्रभोत्र में कौन सा संधि है, तो 29 का हो जाएगा आपका ये पूर्व रूप संधि हो जाएगा। आज और दुर्गऊ, आज और हर्षऊ के मेल से ये जो है ओ बनेगा, ओ और ऊ के मिलने से, ओ और ऊ के मिलने से ये क्या बनेगा ओ बनेगा। आज और ओ के मिल से, आज और ओ के मिल से ये हो जाएगा ओ हो जाएगा। और आ और हर्षई के मिलने से क्या बन जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए हो जाएगा ए, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए ओ और ऊ मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो 34 का हो जाएगा बी आब हो जाता है। ओ और हर्षई के मिलने से क्या बनेगा, ये हो जाएगा ये हो जाता, नहीं नहीं अय होता है, अय हो जाता है। परीक्षा में किन दो वर्ण है, परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा तो ये हो जाएगा आपका परिजोर इच्छा, सीएन हो जाएगा। परी में हर्षी का इच्छा में से परिजोर इच्छा, परिजोर इच्छा तो परीक्षा, तो हर्षई और दीर्घई मिला दीर्घिकार हो जाएगा। 37 का देखा जाए, 37 में कह रहा है कि तल्लयः किन दो वर्णों का मेल से संधि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 का ए हो जाएगा। न अनम, ने जोर अनम, ने जोर अनम बी ऑप्शन। 38 का बी ने जोर अनम। 39 देखा जाए, देखिए 39 कह रहा अबजह किन दो वर्णों का, अप जोर जह, अप जो अब अप जोर जो अबजह, तो 39 का बी हो जाएगा। 40 का देखा जाए अनुच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा अनुजोर छेदम, अनुच्छेदम ये होगा। 41 मन जोर रजन्मह की संधि हुआ है, ये मनोरंजन नहीं होगा, मनोजोर ये होगा मनोरंजनम, मनोरंजनम। 42 ओ जोर ई के मिलने से क्या नया वर्ण पैदा होगा, ये ए हो जाएगा ए। विद्यार्थी में किन दो, विद्या जोर अर्थी, तो आज और आ मिलने से आ दीर्घ संधि हो जाएगा, आ खुद दीर्घ स्वर संधि है। आ देखिए विरक्ति भूत, विरक्तो भूत में कौन सा संधि हो, 44 का सी हो जाएगा यानी विसर्ग संधि है। वाक जोरमय, वांगमय तो ये हो जाएगा आपका पहला वांगमय। निर्मलम में संधि विच्छेद क्या होगा, नहीं जोर मलम, नहीं जोर मलम, नहीं जोर मलम ए। महेशः, महाजोर ईसह, महेशः तो मही जो ईसह बी ऑप्शन हो जाएगा। 47 का बी। और उसके बाद है पूसन, उसके बाद ये क्या दिया है अपाविरनु संधि है, तो 48 का बी हो जाएगा। उच्चारण उत जोर चारण ये होगा बी। 49 का बी ए। 50 होगा निरुत्तो अभूतः संधि विच्छेद क्या होगा, उसके बाद यहाँ क्या होगा निरत जोर अभूत, निरत जोर अभूत। संक क्या दिया संकल्पाच, संकल्पाच में किन वर्णों का मेल हुआ, तो हो जाएगा ये आपका तो जोर च, तो जोर च।
नामांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? नामांतरण, नामजोर अंतरण, नामजोर अंतरण यही है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो क्या दिया, जंतु निर्हतो में संधि हुई है, जंतु निर्हतो में ये विसर्ग संधि हुई है। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 54 का सी हो जाएगा ओ और हर्ष हो। तत्र जोर एक, तत्र जोर एक है, तो 55 का हो जाएगा तत्र एक, तत्र एक ए ऑप्शन। कब जोर अपी, कब जोर अपी, तो ये हो जाएगा कवापी। गाय कह का संधि विच्छेद, गे जोर अकह, गे दू गो कर, गे जोर अकह, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। 58 की बात करें तो कह रहा है सदुक्ति, सत जोर उक्ति, सदुक्ति, ये हो जाएगा आपका सदुक्ति, यानी कि हो जाएगा स्वर संधि। यूनानी धिकम, यूनानी धिकम में कौन सा संधि है? तो याद रखिएगा 59 का हो जाएगा ये स्वर संधि। क्या दिया, तयोर एकह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा तयो जोर एकह। देखिए संधि विच्छेद से सवाल एग्जाम में 4-5 नंबर का निश्चित पूछा जाएगा ऑप्शन में, यानी ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। ओ और हर्षई के मिलने से क्या बनेगा? ओ जोर हर्षई के मिलने से ए बनेगा। जगत जोर गौरवम, जगत जोर गौरवम से जगत गौरवम होगा। और 63 का देखा जाए, 63 का होगा हर्षई और ओ के मिलने से कौन सा नया वर्ण पैदा होगा? तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो याद रखिएगा वो 63 का जो होगा वो होगा यो बन जाएगा। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो इसमें किस शब्द में नहीं है? तो 64 का जो होगा वो होगा नरे जोर निरोग, इसमें नहीं होगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तत्म क्या दिया, तन में धेय पद में कौन सी संधि है? 65 का बी हो जाएगा व्यंजनम। 66 देखा जाए, 66 कर मन क्या दिया, मुनि मुनि रेयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 66 का हो जाएगा डी, अह जोर अ। पित्रादेश, पित्रादेश में पितृ जोर आदेश, पितृ जोर आदेश। अगला अब आपका समास दिया हुआ है, देखिए समास दिया हुआ, समास से सवाल, समास से भी सवाल जो है एग्जाम में 4-5 नंबर का देखने को मिलेगा। पर उपनगरम में समासिक विग्रह क्या है? आप देखे होंगे हिंदी के व्याकरण जो है दिया था बहुत आसान आसान, समास से भी इसी तरह सवाल पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखिए। कर उपनगरम में समासिक विग्रह क्या होगा? तो क्या होगा, उपनगरम यानी नगरस्य समीपम, नगरस्य समीकरण वही उपनगरम कहलाएगा। किस समास का उभय पद प्रधान होता है? देखिए उभय पद प्रधान होता है तो वो द्वंद्व समास, यानी दोनों उभय मतलब दोनों पद प्रधान, वो द्वंद्व समास होगा। जैसे गौड़ी शंकर, राधा कृष्ण, माता पिता। कर्मवीरः का क्या दिया, समासिक विग्रह क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा कर्मणः वीरः। परोपकारः का विग्रह क्या होगा? परोपकारः, परोपकारः का विग्रह क्या होगा? तो 4 का होगा ये आपका परस्य उपकारः, परस्य उपकारः, परोपकारः। 5वां देखिए, 5वां दिया हुआ है, 5वां दिया हुआ है पंचनम वाटनम, वाटानम समाहारः का समस्त पद का। तो सीधे बताइए इसका सी हो जाएगा, मिथ्या। ये क्या हो जाएगा? ये रुकिए एक मिनट, सवाल देखिए क्या दिया, पंचनम वाटनम समाहारः, वो पंचवटी यानी 5 अवटों का मिलन पंचवटी कहलाएगा। कर भुजंग पद का अर्थ क्या होगा? 6 का तो हो जाएगा आपका सर्प, भुजंग बना सर्प होता है सांप। अंत्येष्टि पद का अर्थ क्या होता है? 7 का आंसर हो जाएगा सुना जाता है, अंत्येष्टि क्या अंत्येष्टि में सुना जाता है। सचिवालय पद में, सचिवालय पद में ये कौन सा मतलब समास है? समास बताना, सचिवालय सचिव के लिए आलय है, तो क्या होगा 8 का जो आंसर होगा यही होगा, तत्पुरुष समास होगा। भक्तः पीताम्बरः नमन्ति, रेखांकित शब्द में विग्रह के अनुसार कौन सा है? तो 9 का जो है यही हो जाएगा पीतम अंबरम यश स, जिसका पीला अंबर है वही न पीताम्बर कहलाएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विग्रह। आगे देखा जाए, कह रहा सूर्यस्य उदयः, सूर्यस्य उदयः का समस्त पद क्या होगा? सूर्यस्य उदयः यानी सूर्य के साथ उदय होना, तो सूर्य जब उदय होता है तो 10 का क्या होगा? सूर्यस्य, सूर्य उदयः, तो उसके नहीं सूर्योदय, सूर्योदय ही होगा, सूर्योदय, सूर्योदय। यहाँ भी है, यहाँ भी है सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय नहीं होगा, सूर्य उदय नहीं होगा, सूर्योदय होगा, सूर्योदय है। 2 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। गोल गृहम समास है, गोल गृहम 11 का क्या होगा? 11 का ये हो जो कर्मधार है, गोल गृहम है ना, प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य है। जिस समासिक पद में देखिए विशेषण विशेष्य का समास जब हो जाए तो आँख कान के मारिएगा, वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण दो ऊपर में दिया है गोल गृहम। अब देखिए यथेष्टम, यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो 13 का हो जाएगा, 13 का
ये हो जाएगा बी। इष्टम जोर अति कर्मय विद्या ही न का समस्त पद क्या होगा? तो याद रखिएगा अब ये क्या हो, विद्याहीन हो जाएगा, विद्याहीन, विद्याहीन। दशानन, 10 आनन है जिसके, तो 10 नवी भाव नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होता, तो पुरुष ने बहुव्रीहि हो जाएगा। 10 आनन हम किसको कहेंगे? रावण को कहते हैं। समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखता है, तो 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा। किस, अब देखिए यहाँ पर किस समास में उत्तर पद प्रधान, देखिए जिस समासिक पद का उत्तर प्रधान हो यानी अंतिम पद, समझिएगा वो क्या होगा आपका? द्विगु समास। रुकिए एक मिनट, जिस समासिक पद का अंतिम उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष है, उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अशांति, अशांति में अ लगा है तो ये नए समास हो जाएगा सीधा से। न शांति, अशांति। 17 का क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। उपवनम का विग्रह क्या होगा? उपवनम का, तो 18 का यही होगा, वनस्य समीपम। धर्म च अर्थ च काम च सम्य च है, चार्थे द्वंद्व, क्या होगा? तो 19 का क्या होगा? बी होगा, धर्मार्थ काम, धर्मार्थ काम। स च ऐसे दिया, स च का समस्त पद क्या होगा? स च 4 बार दिया है, दो बार दिया है, स च तो हो जाएगा। तो गृहस्य, आगे देखिए, गृहस्य पश्चात का समस्त पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुगृहम। नीलामी, नीलानी, नीलानी उत्पिलानी का कह रहा है, उत्पलानी का समस्त पद क्या होगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा नीलोत्पलानी, नीलोत्पलानी। कहते हैं कर्मणि वीरः का समस्त पद क्या होगा? तो 23 का हो जाएगा कर्मवीरः। एकम एकम प्रति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम प्रति का, याद रखिएगा 24 का जो होगा ये होगा सी, प्रति एकम। एकम एकम यानी एक और एक, प्रति एक। अब देखिए उपसर्ग दिया है, उपसर्ग से भी सवाल एग्जाम में पूछने की संभावना है, पूछा ही जाएगा। तो उपसर्ग देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है पारभतः, पारभतः पद में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग किसी शब्द में सबसे पहले जुड़ता है। तो देखिए क्या दिया? प्राणभतः है ना, प्राणभतः में क्या होगा? प्र नहीं होगा, प्रति भी नहीं होगा, परा लगा, देखिए शुरू में क्या लगा? परा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा अति उत्कृष्टा, अति, अति जोर उत्कृष्टा, इसको अगर तोड़ते हैं अति जोर उत्कृष्टा, अति जोर उत्कृष्टा। अब बताइए क्या लगेगा? अति उत्कृष्टा, अति लगा है तो अति हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 का भी डी होगा। उपसर्ग की संख्या देखिए, उपसर्ग जो है ना 22 है कुल मिला के, है ना, प्रा अब सम अनु, इसे कुल मिला के निस दूर दूर 29, ये जो है ना कुल मिला के 22 गो है। आगे देखिए, संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो समजोड़कृत, समजोड़कृत 4 का हो जाएगा, 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा। समहार, इसमें उपसर्ग देखिए, संहार यानी समजोर हार, एकदम अवश्य पूछेगा, समजोर हार है, समहार। तो शुरू में सम लगा है तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। कर अन्वेषणम में उपसर्ग बताइए, अन्वेषणम में, तो 6 का सी हो जाएगा, अनु हो जाएगा, अनु। प्रोक्ता पद में उपसर्ग बताइए, प्रोक्ता, तो बताइए 7 के आंसर में ये प्रोक्ता में प्रजोर उक्ता, प्रजोर उक्ता, प्रो हो जाएगा। उत स्थिति में कौन सा उपसर्ग है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, उत हो जाएगा, उत। प्रति उपसर्ग देखिए क्या कर रहे हैं, प्रति उपसर्ग कह रहे प्रति उपसर्ग से निम्नलिखित में कौन सा नया शब्द बनेगा? तो प्रति उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा आपका प्रतिनिधि, नहीं प्रति, ये दीर्घिकार लगा देना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए निस उपसर्ग से निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनेगा? तो 10 का जो आंसर होगा यही होगा। देखिए निस, इसमें निस जोर सारा, निस्सारा, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 10 का ए। 11 का देखा जाए, सम उपसर्ग उसमें बनेगा, सम जोर बंध, संबंध, सु नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सुपुत्र नहीं, ए हो जाएगा 11 का ए। कर उत उपसर्ग से कौन सा नया शब्द बनेगा? देखिए 12 का जो है तो उन्नति, उत जोर नीति, उन्नति, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हम उपसर्ग पकड़ेंगे। अधि उपसर्ग से देखिए अधि कौन सा शब्द नहीं बनेगा? देखिए यहाँ चुनना है हमें, कौन नहीं बनेगा, मतलब सब बनेगा, एक उसमें नहीं बनेगा। अधिभार, अधिभार, तो अधिभार तो बनेगा, ये सही है। अधिकार भी बनेगा, अधिक्षेप बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, यही आंसर हो जाएगा सी नंबर 13 का सी।
13 का सी। उसके बाद 14 नंबर देखिए क्या, उपसर्ग से निम्नलिखित में कौन सा शब्द, यहाँ भी कारण नहीं बनेगा उप से, ये तो बनेगा, ये भी बनेगा, उपदेश बनेगा, हाय नहीं बनेगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब से उपसर्ग से निम्नलिखित कौन शब्द नहीं बनेगा, देखिए अब से ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन होगा। निगेटिव चुन रहे हैं हम, निगेटिव में चुनना है, तो अब से अभिनवा नहीं होगा, इसमें अभी है। चलिए 16 नंबर में, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना, अप से अपना, देखिए 16 में देखिए क्या दिया है, अपना, देखिए इसका अर्थ निकल रहा है, अप यह सब बनेगा, लेकिन अपना जो है ये उपसर्ग नहीं बनेगा, अप है लगा लेकिन अपना ना का कोई अर्थ नहीं आता, ऐसे शब्दों में जोड़ेंगे ताकि अर्थ निकले। परा उपसर्ग बताइए, तो परा उपसर्ग देखिए 17 नंबर में, तो पराजय, इसमें देखिए परा, इसमें पारा दिया है, नहीं होगा, ये पारा दिया नहीं होगा, ये भी पड़ी दिया नहीं होगा, ये तीनों गलत। आंसर क्या होगा, ये पराजय है, पड़ा में देखिए है ना, पड़ा उपसर्ग कह रहा है, तो परा देखिए शुरुए में है, ये आंसर हो गया। अभिमान में कौन सा, तो अभिमान में देखिए क्या लगा है शुरू में, अभी, आंसर हो गया ए। 19 के बाद 20वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, संहार। संहार में कौन उपसर्ग है, संधि विच्छेद करिए इसका। चलिए ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब बताइए, संहार, ऐसा उधर उदाहरण था, संहार यानी समजोर हार, समजोर हार, समजोर हार हो जाएगा संहार, तो सम हो जाएगा आपका 20 का ए। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, तो 21 का जो आंसर होगा, अरे निवेदनम 21 का क्या होगा, ये नी हो जाएगा, निवेदनम में नी लगा है, नौरसी करनी। वी उपसर्ग में कौन सा नया शब्द बनेगा बताइए, तो 22 का जो होगा ये होगा विवाह, वी उपसर्ग से विवाह बनेगा, ये सब नहीं बनेगा। सुपसर्ग से क्या बनेगा, सुलभ, ये दुर्ग कर ले, ये नहीं होगा, यहाँ तालब सो लगा दिया, नहीं होगा, ये दुर्ग कर ले, होगा, आंसर ये होगा, ये होगा 23 का ए, 23 का ए। 24वां क्वेश्चन देखा जाए, 24वां देखिए दिया हुआ है, 24वां क्वेश्चन, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, इसमें कोई कह रहा है 24वां का नहीं बनेगा, तो निराकार है, यहाँ दिया निरोध है, ये बनेगा, ये बनेगा, नियोजन है, ये भी बनेगा, नी है ना, नी लगा है, नौरसी का नी लगा है, यहाँ नीरा लगा, ये नहीं बनेगा, तो आंसर यही होगा आपका बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये बी। विभेति में कौन सा उपसर्ग है, विभेति में बोहर्सी का और बी लगा है, सी, 25 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका प्रत्यय आ गया, अब प्रत्यय से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये देखिए प्रत्यय आ गया, कह रहा राघव, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक का जो होगा वो सी हो जाएगा, अन प्रत्यय है, राघव, रघु जो अन, देखिए अन प्रत्यय जहाँ लगता है उनकी संतान का बोध होता है, तो राघव में अन प्रत्यय है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है बताइए, 2 का आंसर हो जाएगा ए, सत्री प्रत्यय। तरप प्रत्यय किस पद में, सीधे एकदम लघुतम, लघुतम होगा, तब तरप प्रत्यय। मनोहर है जो टाप, जहाँ टाप लग गया, हम बताए थे ऑफलाइन क्लास में, मनोहर जो टाप, ये मनोहरा हो जाएगा, मनोहरा, बीच 4 का बी होगा, आकर लगता है, जब टाप प्रत्यय लग जाए, टाप, डाप, चाप, नीप, नीस, नीन, ऊन, ती, ये सब जो है पढ़ाया गया था। देखिए गतम में कौन सा प्रत्यय है, 5 का आंसर होगा कत प्रत्यय है। लिय प्रत्यय अवयव के निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, अब देखिए लिय प्रत्यय, इसमें 6 नंबर का जो है ये आपका हो गया उपगम्य, उपगम्य। जनता पद में तद्धित प्रत्यय, देखिए जन जोड़ तल, जन जोड़ तल, ये 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 8वां सेव मानह पद में क्या दिया, प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो 8 का जो आंसर होगा प्रकृति प्रत्यय वो होगा सेव जोड़ सानच, सेव जोड़ सानच। सप्ताह जोड़ ठग, क्या होगा, देखिए जहाँ ठग प्रत्यय आ जाए, सप्ताह का साप्ताहिका हो जाएगा, तो सी, 9 का सी ऑप्शन। 10 का देखिए गम जोड़ तुम, देखिए तुमुन प्रत्यय लग जाए, लास्ट में तुम लगेगा, गमी तुम नहीं, गन तुम हो जाएगा, ये बी ऑप्शन, गम जोड़ तुमुन गन तुम। 10 का बी। बेबियाई मारिए, देखिए पूछा गया है 23 में, अब की बार भी पूछ सकने की संभावना है, हर बार पूछा जाता है। कर किस पद में अनियर प्रत्यय है, 11 का देखिए, 11 का बी हो जाएगा, गम नियम हो जाएगा। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो हो जाएगा त्व, कृत्वा। कर कृत्वा प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, देखिए यहाँ दिया है कृत्वा, कर कृत्वा अवयव में कौन सा प्रत्यय है, तो 13 का आंसर जो होगा ये कत्वा प्रत्यय है, सी हो जाएगा। नीप प्रत्यय किस पद में, देखिए नीप प्रत्यय किस पद में, तो 14 का हो जाएगा ये श्रीमती, श्रीमत जोड़ नीप हो जाएगा श्रीमती, दीर्घिकार लगा है श्रीमत। आगे देखिए दीर्घ जोड़ तमप, दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा नया शब्द बनेगा, कौन सा नया पद बनेगा, ये देखा जाए।
15 नंबर का देखिए, दीर्घ जोड़ तम अब से कौन सा नया पद बनेगा। तो 15 का आंसर जो होगा ये हो जाएगा ए, यानी दीर्घ तम अब, है ना, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। निरीक्षय में कौन सा पड़ती है। निरीक्षय में आपका लियप पड़ती है, लियप पड़ती है। हिरण्यमेन हिरण्यन हिरण्ययन में कौन सा पड़ती है, तो ये हो जाएगा मयट पड़ती है। कुर्वन पद में कौन सा पड़ती है, तो 18 का हो जाएगा ए, यानी सानच पड़ती है। नम जोर कत है, नम जोर कत पड़ती है 19 का। कारण नम जोर कत से, देखिए नम जोर कत से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो 19 का जो होगा बी हो जाएगा। यदि ये नक्तम हो जाएगा 19 का बी। 20 का देखा जाए, बंधु जोड़ तल, देखिए तल पड़ती है, तल मतलब ता लग, जिसके अंत में तार है वही आंसर हो गया। ताए देखिए इस तीनों में नहीं है, तो आंसर ही में तल आ जाए समझिए, ता करता आएगा। 21वां क्वेश्चन, वतो गुण वचनात् सूत्र की लिंग, देखिए नीस पड़ती है किस पद में हुआ है, तो 21 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ये एक मिनट, वतो गुण वचक सूत्र में नीस पड़ती है, कह रहा है किस पद में हुआ है, तो यही वो गुरवी हो जाएगा। मूर्ख त्वम में कौन सा तद्धित पड़ती है, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, कत पड़ती है। दृष्टयम पद में कौन सा पड़ती है, तो 23 का आंसर यही होगा, त्वत पड़ती है। क्रीज और तुमुन के से कौन सा नया अवयव बनेगा, तो 24 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी, यानी क्रीतुम। ठग प्रत्ययन पद किस में है, देखिए ठग पड़ती है जो है 25 का हो जाएगा आपका बी, यानी वैदिका में, है ना, वेद से वैदिका, जिसे सप्ताह से साप्ताहिका ठग पड़ती है। अब गमनम में कौन सा पड़ती है, तो गमनम में कौन सा पड़ती है, तो 26 का जो होगा सी हो जाएगा आपका, ल्यूट पड़ती है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ल्यूट पड़ती है। लघु तरह में कौन सा तद्धित पड़ती है, तो 27 का जो है आंसर ये हो जाएगा सी, तरफ पड़ती है। पठ जोर कतवा हो जाएगा पठितवा, सी ऑप्शन 28 का सी। उसके बाद यहाँ देखिए, अब दिया है परनम्य में कौन सा पड़ती है, तो 29 का जो आंसर होगा 29 का ए हो जाएगा, लियप पड़ती है। मानव में कौन सा तद्धित पड़ती है, तो 30 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी अन पड़ती है। मनु जोर अन पड़ती है लगने से संतान का बोध होता है। गुरु जोर इष्टतम में कौन सा शब्द बनेगा, तो 31वां आंसर हो जाएगा आपका 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी। गरिष्ठ कर भवि क्या दिया, भवितव्यम धातु पड़ती है कौन है, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। जीर्ण में कौन सा धातु पड़ती है, कौन है, जीर्ण में कौन सा धातु पड़ती है, 33 का जो आंसर होगा ये ए हो जाएगा। जिरी जोर कत, आदाय का धातु पड़ती है, क्या होगा, आदाय, तो 34 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आ जोर दा जोर लियप, यही होगा आदाय, यही होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 34 का ए। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां दिया है काड़ियम का धातु पड़ती है कौन है, तो काड़ियम का देखो, काड़ियम का जो है धातु ये वक्री जोर नियत पड़ती है, ए पहला ऑप्शन हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, गम जोर करता है, देखिए जहाँ भी कत प्रत्यय लगता है, जहाँ भी कत प्रत्यय लग जाएगा तो वहाँ क्या होगा, तो विसर्ग लगेगा, तो विसर्ग एक ही गो में है, यही होगा ऑप्शन। जहाँ भी कत प्रत्यय लग जाए, कत प्रत्यय, तो अंत में तो विसर्ग आता है, तो गम जोर कहता है गतः, गम जोर कहता है गतः, ये आंसर ये हो गया। शुरू जोर कतवा, देखिए यहाँ कतवा है तो अंत में त्वा आता है, देखिए त्वा सब में, तो क्या होगा, सुरुत्वा हो जाएगा, सुरुत्वा। 37 का ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, सुरुत्वा, शुरू जोर कतवा सुरुत्वा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अब है आपका स्त्री प्रत्यय, है ना, स्त्री प्रत्यय जो है 7 है, टाप डाप चाप नीप निस निन उन्ती, याद रखिएगा, टाप डाप चाप नीप निस निन उन्ती। स्त्री प्रत्यय से 100% की गारंटी लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह देखिए, बहुत आसान रहता है। चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि भवती में कौन स्त्री पड़ती है, तो भवती में नीप पड़ती है, दीर्घिकार दिख रहा है ना, तो ये आपका दीर्घिकार रहे तो नीप पड़ती है, हो जाएगा। नर्तकी, देखिए नर्तकी है, यहाँ भी नर्तकी में दीर्घिकार है, तो यहाँ भी निस पड़ती है, हो जाएगा, याद रखिएगा नर्तकी में। अब देखिए गायिका में कौन सा स्त्री पड़ती है, गायिका में कौन सा स्त्री पड़ती है, तो बताइए गायिका में कौन सा स्त्री पड़ती है, याद रखिएगा वो टाप पड़ती है,
टाप पड़ती है। गाय का आकर लगा है ना, गाय का के अंत में आकर लगा है तो टाप पड़ती है। इंद्र का स्त्रीलिंग बच्चों बता देगा इंद्रानी। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमरण्य यवन मातुलाचार्य ना मानक। ये जो है ना ऑफलाइन में पढ़ाया गया था, इसी में सारा सूत्र आ जाएगा। देखिए नीप पड़ती है पद किस पद में है, तो 5 का जो आंसर होगा ये होगा श्रीमती। श्रीमती में है, बाकी सब में नहीं है। स्त्री पड़ती है कितने है, ये बताए 7 गो है। स्त्री पड़ती है क्या गो है, 7 गो है। तो 6 का कितना होगा, स्त्री पड़ती है 6 है। टाप डाप चाप नीप नीस नीन ऊन ती, स्त्री पड़ती है कितने हैं, 7, याद रखिएगा। आगे देखिए अश्व जोड़ टाप ती हो जाएगा अश्वा, अश्वा हो जाएगा अश्वा। 7 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 7 का ए। युवन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, युवती हो जाएगा, युवा युवान युवन युवती, युवती युवा दिया है नहीं। युवन शब्द का जो है देखिए कह रहा है युवन शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, युवन का यही युवती हो जाएगा। नर का स्त्रीलिंग नारी, वो बच्चों बता देंगे। श्रीमत का श्रीमती हो जाएगा, श्रीमत का श्रीमती में दीर्घिकार वाला, तो 10 का हो जाएगा आपका बी। मैथल, मैथल का मैथिली, मैथल का मैथिली, 11 का ए। 12 का विदुषी शब्द में कौन सा नीप पड़ती है, दीर्घिकार लगा रहे है ना, विदुषी में दीर्घिकार लगा है तो इसका मतलब नीप पड़ती है। अश्व का स्त्रीलिंग अश्वा, अश्वा, अश्व मन घोड़ा, अश्वा मन घोड़ी। देखिए 14वां ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा, ब्राह्मणी ब्राह्मणी ब्राह्मी, ये तो नहीं होगा ब्राह्मणी, तो 14 का क्या होगा बताइए। 14 का जो होगा ब्राह्मणी, ये नहीं होगा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी हाँ ये होगा ब्राह्मणी, सी ऑप्शन 14 का सी। 15 देखते हैं नायिका में कौन सा, देखिए नायिका में आकर लगा है तो टाप पड़ती है, 15 बी। 16 देखते हैं लेखिका, लेखिका में भी देखिए आकर लगा हुआ है, लेखिका में भी आकर लगा हुआ आकर में, तो यहाँ भी टाप पड़ती है यानी कि 16 आकर लगा रही आकर मुन के टाप पड़ती है लगाइए। 17 में देखिए स्वसुरह, स्वसुरह का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अब स्त्रीलिंग रूप पड़ती है इसमें क्या, ससुरी, स्वसुरी, ससुर का स्वसुरी यानी सास, तो बताइए क्या होगा 17 में, यही होगा ऊन होगा ऊन, ऊन 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 पड़ती है। सिंही, सिंही में कौन सा स्त्री पड़ती है 18 का, तो 18 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, सिंही में नीस पड़ती है। सूर्या, सूर्या में भी आकर लगा है तो यहाँ 19 का ये भी होगा, कौन होगा डाप पड़ती है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी हो जाएगा, विदुषी ये होगा आपका ए। 20 का हो जाएगा आपका ए, याद रखना इनको। आगे देखते हैं 20 का ए। 21 का देखते हैं इंद्र कहाँ, इंद्र का इंद्राणी, इंद्र का क्या होगा इंद्राणी है, तो 21 का यही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इंद्राणी। राजोरनी रजनी हो जाएगा, रजनी राजनी न रजनी, राजन का राजनी नहीं बल्कि रजनी, 22 का डी हो जाएगा। रुकिए रुकिए एक मिनट, रजनी नहीं सॉरी, रजनी नहीं बल्कि ये होगा राग ई हो जाएगा पहला ऑप्शन 22 का ए। 23 का देखते हैं मूर्खा, मूर्खा में वही टाप पड़ती आकर लगा है मूर्खा में। किशोरी में बताइए इस तरह देखिए किशोरी जो है, किशोरी में देखिए दीर्घिकार लगा है तो 24 का यही होगा नीस, नीस पड़ती है हो जाएगा। अब देखिए सीमन जोर डाप, सीमन जोर डाप, अब बताइए 25 का क्या होगा, सीमन जोर डाप ये हो जाएगा सीमा ना, नारी में स्त्री पड़ती है बताइए, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। 26 का क्या होगा सी, नीस हो जाएगा। अज जोर टाप हो जाएगा अजा, साधक जोर टाप यानी साधिका, साधिका ये हो जाएगा। 28 का, 28 का हो जाएगा सी। 29वां देखिए इंद्राणी, इंद्राणी कर इंद्राणी, इंद्राणी में कौन सा स्त्री पड़ती है 29, तो ये हो जाएगा नीन, नीन पड़ती है हो जाएगा। गोरी में कौन सा सही स्त्री पड़ती है, तो 30 का जो आंसर होगा 30 का हो जाएगा यही बी हो जाएगा नीस। मनुस्वनी में कौन सा स्त्री पड़ती है, 31 का यही होगा नीप पड़ती है। नारी में कौन सा स्त्री पड़ती है, दीर्घिकार रहे तो बस देखिए 32 का आँख कनमुन की ये भी होगा नीन पड़ती है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्रा, नेत्रा तो होगा ही नहीं। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेताइन, नेताग्नि, नेतागिरी दिया, नेतागिरी नहीं होगा, नेत्री, नेत्री होता है, नेताइन नेता का नेत्री होता है। 33 का बी ऑप्शन। देखिए मुस्का है जो टाप हो जाएगा मूसिका, क्या होगा मूसिका है पहला ऑप्शन हो जाएगा। 34 का ए। 35वां देखा नाड़ी में कौन सा स्त्री पड़ती है, तो नाड़ी में कौन सा स्त्री पड़ती है, तो नीप, नीप पड़ती है। हिरण जोर नीप, देखिए हिरण जोर नीप तो क्या होगा हारनी, हारनी तो होगा ही नहीं, हारनी नहीं होगा। हरनी में ई होगा हरनी, हरिनी, हरनी यहाँ दीर्घिकार लग जाएगा 9 में। श्यामा में कौन सा है, श्यामा देखो आकर लगा है श्याम में, तो 37 का कन मुन के टाप पड़ती है हमारी।
निपुणा, निपुणा में कौन सा स्त्री पढ़ती है, निपुणा में कौन सा स्त्री पढ़ती है। तो 38 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 38 का हो जाएगा डी, टाप पढ़ती है। आकर लगा रज का, रजका का रजकी, रजका का रजकी, रजकी, तो डी हो जाएगा आपका 39 का डी। 40 का देखिए किशोरी में कौन सा, देखिए किशोरी में जो स्त्री पढ़ती है वो नीस पढ़ती है, किशोरी में नीस पढ़ती है। एक मिनट चलिए, ये रहा आपका पूरे टोटल ऑब्जेक्टिव। ये और बचा है, रुकिए, कारक बचा हुआ है। देखिए इसमें, देखिए कारक भी इसमें सवाल पूछा जाएगा, तो कारक से भी सवाल 1-2 नंबर का पूछा जाएगा। कारक विभक्ति यहाँ पूछा है, कारक और विभक्ति। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता, कर्म, करण, बताइए क्या होगा। कर्ता, कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति हो जाएगा, डी ऑप्शन है। कर्ता, कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, तो करणे द्वितीया। कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को संख्या पूर्वो द्विगु, उदाहरण में बताइए क्या होगा। तो ये क्या होगा, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। चलिए, संख्या पूर्वो द्विगु इसका कार्य कौन सा है, तो सचिवालय नहीं होगा, द्विगु समास इसमें कार्य है। तो यहाँ क्या हो, गोल गिरहम, ये भी नहीं होगा। शताब्दी यही होगा, शताब्दी 100 साल, यानी कि संख्या पूर्व, जिस मसीह पद का प्रथम पद संख्यावाचक, शताब्दी में है सप्त जोड़ अवधि, शताब्दी, इसी ऑप्शन हो जाएगा। बाल सिंहाद विभेति, वाक्य में सिंहाद पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। देखिए 3 का जो आंसर हो जाएगा ये होगा, भित्राणार्थम भय हेतु, भित्राणार्थम भय हेतु, ये हो जाएगा। और पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि किस काल में तृतीया भक्ति होती है। तो याद रखिए किस काल में होती है तृतीया भक्ति की, तृतीया भक्ति करने का रखना, करण कारक। तो ये था आज का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें से हमने संस्कृत व्याकरण को भी लिया और साथ ही साथ बुक का भी हमने ऑब्जेक्टिव करवाया। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी छात्रों के बीच इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ मिल पाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। अगर आप दक्षिणा नहीं दिए हैं तो प्लीज़ आप लाइक का भी बटन दबा दीजिए, वही मेरे लिए दक्षिणा है। मिलते हैं अगले दिन, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, जाएगा ही, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।